नमस्कार। जरा सोचिए, क्या कोई ऐसी जगह हो सकती है जहां साइंस के नियम ही काम करना बंद कर दें? आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे ही रहस्यमय मंदिर की, जगन्नाथपुरी। तो सवाल ये है कि क्या सच में ऐसे चमत्कार होते हैं जिनका साइंस के पास भी कोई जवाब नहीं? मतलब क्या वाकई में ऐसी जगह हैं जहां कुदरत के नियम ही बदल जाते हैं, जहां हवा उल्टी बहने लगे और समंदर की लहरें अचानक चुप हो जाएं? चलिए आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। देखिए, जगन्नाथपुरी ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये तो एक ऐसी पहेली है जिसे साइंस भी आज तक पूरी तरह सुलझा नहीं पाया है। आज हम उन्हीं कुछ दावों की पड़ताल करेंगे जो इस जगह को इतना इतना खास बनाते हैं। तो शुरुआत कहाँ से करें? चलिए, सबसे पहले मंदिर की बनावट, उसके आर्किटेक्चर की ही बात करते हैं। कहते हैं यहाँ की हर ईंट, हर पत्थर में एक ऐसा राज छिपा है जो सोचने पर मजबूर कर देता है। और सबसे पहला और शायद सबसे फेमस मिस्ट्री जुड़ा है मंदिर के शिखर पर लगे हुए ध्वज से। इसके बारे में एक ऐसा दावा किया जाता है जो सुनने में ही नामुमकिन लगता है। अब देखिए, ये तो सिंपल सी फिजिक्स है ना, कि झंडा हमेशा उसी डायरेक्शन में लहराएगा जिस डायरेक्शन में हवा चल रही हो। लेकिन जगन्नाथ मंदिर का ध्वज वो हवा के बहाव के खिलाफ, मतलब बिल्कुल उल्टी दिशा में लहराता है। ये ये कैसे मुमकिन है? ये सवाल आज भी एक बहुत बड़ी पहेली बना हुआ है। ठीक है, ध्वज की बात हो गई। अब आते हैं अगले रहस्य पर। ये जुड़ा है मंदिर के शिखर पर लगे एक बहुत ही विशाल और भारी धातु के चक्र से। इसे कहते हैं सुदर्शन चक्र। अब इसकी खासियत क्या है? कहते हैं कि आप पूरे शहर में कहीं भी चले जाएं, किसी भी कोने में खड़े हो जाएं, ये चक्र आपको हमेशा ऐसा ही लगेगा जैसे ये सीधा आपकी ही तरफ देख रहा हो। मतलब इसका एंगल कभी बदलता ही नहीं। अब ये इंजीनियरिंग का कोई कमाल है या फिर कुछ और, ये आज भी एक राज है। लेकिन ये रहस्य सिर्फ पत्थर और धातु में ही नहीं है, ये तो मंदिर के आसपास की हवा में, उसके एटमॉस्फेयर में भी बसे हैं। हाँ, मंदिर की बिल्डिंग तो है ही रहस्यमयी, लेकिन इसके आसपास का जो माहौल है ना, उसमें भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। ये बात सुनकर शायद यकीन ना हो, लेकिन कहा जाता है कि इस मंदिर के गुंबद के ठीक ऊपर आसमान से कभी कोई पक्षी नहीं उड़ता। और सिर्फ पक्षी ही नहीं, कोई हवाई जहाज भी इसके ऊपर से नहीं गुजरता। ये एक तरह का नेचुरल नो फ्लाई जोन है। पर ऐसा क्यों है, कोई नहीं जानता। अच्छा, अब आसमान से आते हैं समंदर की तरफ। मंदिर के बहुत पास ही है समंदर, जिसे महोदधी भी कहते हैं। और यहाँ आवाज से जुड़ा एक बहुत बड़ा रहस्य है। ये किसी जादू से कम नहीं है। सुनिए, जब तक आप मंदिर के मेन गेट, जिसे सिंह द्वार कहते हैं, उसके बाहर खड़े हैं, आपको समंदर की लहरों की आवाज बिल्कुल साफ सुनाई देगी। लेकिन जैसे ही आप सिर्फ एक कदम गेट के अंदर रखते हैं, आवाज पूरी तरह से गायब हो जाती है, एकदम सन्नाटा। और फिर जैसे ही एक कदम वापस बाहर आते हैं, लहरों का शोर फिर से लौट आता है। ये साउंड का ऑन ऑफ होना किसी भी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन से बाहर है। तो ये तो हो गए वो रहस्य जो मंदिर की बनावट और प्रकृति से जुड़े हैं। अब जरा मंदिर के अंदर चलते हैं और देखते हैं उन चमत्कारों को जो रोजमर्रा की गतिविधियों का हिस्सा हैं। ये आस्था और मैनेजमेंट की एक इनक्रेडिबल कहानी है। सबसे पहले बात करते हैं मंदिर की रसोई की। इसे दुनिया की सबसे बड़ी किचन्स में से एक माना जाता है। यहाँ हर रोज हजारों, कभी-कभी तो लाखों लोगों के लिए प्रसाद बनता है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि प्रसाद की मात्रा हमेशा हमेशा एकदम परफेक्ट होती है। ना कभी कम पड़ता है और ना ही कभी एक दाना बर्बाद होता है। ये कैसे मैनेज होता है, ये भी अपने आप में एक चमत्कार है। और अब एक ऐसी रिचुअल की बात करते हैं जो हर शाम होता है। ये एक ऐसी परंपरा है जिसमें हिम्मत, आस्था और अविश्वसनीय स्किल तीनों की जरूरत होती है। हर शाम एक पुजारी मंदिर के 214 फीट ऊंचे शिखर पर चढ़ता है ध्वज बदलने के लिए। जरा अंदाजा लगाइए, 214 फीट, ये करीब करीब एक 45 मंजिला इमारत जितनी ऊंचाई है। और ये काम हर रोज होता है, बिना एक भी दिन चूके। और जानते हैं सबसे चौंकाने वाली बात क्या है? ये पूरी चढ़ाई बिना किसी सेफ्टी इक्विपमेंट के की जाती है। कोई रस्सी नहीं, कोई हार्नेस नहीं, सिर्फ आस्था के सहारे। सदियों से ये परंपरा ऐसे ही चली आ रही है।
ये सिर्फ अटूट विश्वास की ही ताकत हो सकती है। तो हमने अब तक जितनी भी बातें की, वो सब मिलकर कुछ ऐसे सवाल खड़े करती हैं जो हमारी नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करते हैं। चलिए, एक बार जल्दी से इन सभी रहस्यों को फिर से याद करते हैं। एक ध्वज जो हवा के नियमों को नहीं मानता, एक चक्र जो हर एंगल से एक जैसा दिखता है, एक आसमान जहां कोई परिंदा पर नहीं मारता, एक समंदर जो एक कदम पर खामोश हो जाता है, एक रसोई जहां कभी कुछ बर्बाद नहीं होता, और 2114 फीट की वो रोज की चढ़ाई बिना किसी सहारे के, ये सब मिलकर इस जगह को वाकई एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाते हैं। जैसा कि कहा भी जाता है, जगन्नाथपुरी सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये एक दिव्य रहस्य है। और ये बात इन सभी घटनाओं को सुनकर बिल्कुल सच लगती है। ये कुछ ऐसा है जो शायद हमारी तार्किक समझ के दायरे से बाहर है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि इन सब चमत्कारों के पीछे का सच क्या है? क्या ये सिर्फ अटूट आस्था का नतीजा है, या फिर ये कोई ऐसा साइंस है जिसे हम आज तक समझ ही नहीं पाए हैं? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जहां लॉजिक खत्म होता है, क्या सच में वहीं से वंडर यानी कि आश्चर्य शुरू होता है?